हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके बनाना है, ठीक है, जिसका नाम होगा पी क्यू आर एस ऐसे करके, ठीक है। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स जो हैं तो वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई जो लाइंस होती हैं उनको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। इसके डायगोनल्स बना दीजिए। नेम देम। तो डायगोनल्स के नाम क्या हो जाएंगे? ये वाला हो जाएगा। अभी अच्छे से करके बताऊंगी। यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है। इसके नाम इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो जो मीटिंग पॉइंट है, डायगोनल कहाँ पर मिल रहा है? डायगोनल यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया है क्वेश्चन में। अब हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जैसे इन्होंने ये बना, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले ये देखते हैं। यहाँ पर बेसिक्स, क्वाड्रिलेटरल होता है जो चार साइड का पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है आपने चार कोने जोड़ दिए तो बस वो क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर जो भी होगा वो इसका इंटीरियर और इसके बाहर जो भी होगा वो इसका एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इनके नाम कैसे लिए जाते हैं? ऐसे, जैसे ए बी सी डी है तो आप ए के बाद बी फिर सी फिर डी ऐसे करके साइकिल के तौर पर इसका नाम लिखते हैं, ऐसे एक के बाद एक डायरेक्ट। अब इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? तो जो इसके दो कोनों को जोड़ने वाली लाइंस होती है ना, दो कोनों को जोड़ने वाली जो लाइंस होती हैं वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल होती हैं। और डायगोनल जो है वो मीट करते हैं, डायगोनल जो मीट करते हैं ना, ये और ये तो डायगोनल है। डायगोनल मीट कहाँ करते हैं? क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो ये मिल रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर मिल रहे हैं। अब इसमें अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? तो जो एक दूसरे के सामने होता है ना, आमने सामने वाली जो लाइंस होती हैं, आमने सामने वाली लाइंस, ठीक है, वो हमारी अपोजिट होती हैं। तो जो ए बी लाइन है ना, इसके अपोजिट इसके सामने कौन सी लाइन आ रही है? इसके सामने आ रही है सी डी। तो ए बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ए बी के अपोजिट सी डी हो जाएगा। और ऐसे ही ए डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ए डी के अपोजिट बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए डी के अपोजिट हो जाएगा बी सी। तो ए बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। और ए डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी बी। तो इस तरीके से जो सामने वाली होती है ना वो अपोजिट होती है। अब अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? ये तो अपोजिट साइड हो गई थी एक दूसरे के सामने वाली। इसी तरीके से सामने वाले जो एंगल्स होते हैं ना वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि एंगल बी इज ऑपोजिट, ठीक है, एंगल बी इज ऑपोजिट टू एंगल डी। इसी तरीके से एंगल सी इज ऑपोजिट टू एंगल ए। एंगल बी इज ऑपोजिट टू एंगल डी और एंगल सी इज ऑपोजिट टू एंगल ए। तो ये हमें आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। और एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट अगल बगल वाला, मतलब ये वाली जो साइड होती है ना, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है, ठीक है। ये साइड जो है ये इसके एडजेसेंट है, मिल रही है ना, अपोजिट नहीं है, बिल्कुल साथ साथ वाली जो साइड होती हैं वो एडजेसेंट होती हैं। और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पर एंगल बन रहे होते हैं ना, इस लाइन पर एक ही वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट हो जाएंगे, है ना, ठीक हो गया। तो जो अगल बगल वाली साइड होती हैं वो एडजेसेंट साइड होती हैं और एक ही लाइन पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो तीन चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं। एक तो अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल आमने सामने, ठीक है, अपोजिट साइड आमने सामने। और एडजेसेंट जो हैं वो बिल्कुल अगल बगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल ये वाले हो गए, ठीक है। एक ही लाइन पर दो जो एंगल्स बनेंगे वो एडजेसेंट बनेंगे। और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएंगी? ये एडजेसेंट साइड हो जाएंगी दोनों आपस में। अब क्वेश्चंस में भी हमें यही करना है। तो पहले क्वेश्चन हमारा क्या था? हम लोगों ने देख लिया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ठीक है। और उस क्वाड्रिलेटरल का जो आप नाम रखोगे, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम आपको क्या रखना है? क्वाड्रिलेटरल का आपको नाम रखना है पी क्यू आर एस, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बनाना है और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम रखना है पी क्यू आर एस। उसके डायगोनल्स बनाने हैं ऐसे करके, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का नाम रखना है पी क्यू आर एस और उसके डायगोनल्स बनाने हैं। अब आप लोगों से बोला गया है कि जो डायगोनल्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो दो कोनों को मिलाते हैं वो डायगोनल होते हैं। अब डायगोनल के बीच का जो सेंटर है इसको नाम आप ओ दे दीजिए। अब क्या ये डायगोनल इंटीरियर में मीट कर रहे हैं? तो यस, ठीक है। अब डायगोनल्स के नाम भी आपको बताने हैं। तो पहला क्वाड्रिलेटरल है
वी हैव क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, PQRS क्वाड्रिलेटर बना दिया आपने। सेकंड आप लोगों को डायगोनल्स के नाम बताने हैं, तो इस डायगोनल का नाम क्या हो जाएगा, इस डायगोनल का नाम है PR, ठीक है। और एक और डायगोनल कौन सा है, एक और डायगोनल है हमारा SQ, PR एंड SQ, PR ऐसे करके ये हो गया, ठीक है, और SQ जो है ये हो गया। तो PR एंड SQ ये दो डायगोनल्स हो गए। अब थर्ड है मीटिंग पॉइंट। ये दो डायगोनल्स जो हैं ये मिल कहाँ रहे हैं, मीटिंग पॉइंट जो है इन डायगोनल्स का वो है O पर। तो O इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल PR एंड SQ, ठीक है। तो मीटिंग पॉइंट कहाँ है, ये डायगोनल्स कहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं, तो इसका आंसर है O। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था इसके सारे आंसर्स हो गए। आपने PQRS बना दिया क्वाड्रिलेटरल, इसके दो डायगोनल्स बनकर एक दूसरे पे मीट कर रहे हैं O पर, और डायगोनल्स के नाम हो गए SQ और PR। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हमसे कहा गया है कि ड्रॉ अ रफ स्केच इन द क्वाड्रिलेटरल, रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल Q। ये आपको ना क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है ऐसे करके, क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है KLMN। अब हमें बताना है 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स के दो पेयर आप लोगों को बताने हैं। तो ऑपोजिट साइड्स के दो पेयर, ऑपोजिट साइड्स का क्या मैंने आपको क्या बताया था कि जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं ना वो ऑपोजिट साइड होती हैं। तो A वाला जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स का पेयर क्या है, एक तो KL है और एक NM है। तो ऑपोजिट साइड्स का पेयर हो जाएगा KL और NM, ठीक है। तो KLNM ऑपोजिट साइड्स हो गए। ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए, एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला, तो एंगल K, ठीक है, एंगल K एंगल M ऑपोजिट हो गए। और कौन सा ऑपोजिट एंगल हो गया, एंगल N और एंगल M। समझ नहीं आ रहा ना, चलो अलग से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है हमने, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है KLMN। अब क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है, क्वेश्चन A है, A वाला क्वेश्चन है हमारा कि हम लोगों को बनानी है ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने वाली जो साइड्स होती है ना उनको हम लोग ऑपोजिट कहते हैं। तो आमने सामने वाली साइड है KL है एक तो, और एक है M, KL एंड NM है ना, ये ऑपोजिट हैं, KL और NM ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, KL हो गया और NM हो गई, ऑपोजिट हो गए। और ये वाली ऑपोजिट है, तो LM एंड KN ये ऑपोजिट है। तो देखिए KL और NM, ये वाला KL हो गया और NM हो गया, ये ऑपोजिट हो गए, और LM और KN ये हो गए ऑपोजिट, है ना। तो ये ऑपोजिट साइड के दो पेयर ये वाले हो गए। B पार्ट है क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का, B पार्ट आप लोगों से बोला गया है कि 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, आमने सामने वाले। तो K के सामने कौन सा है, M, तो एंगल K, ये L नहीं है, ये एंगल है, और यहाँ पर L है, बड़ी बड़ी दिक्कत है। तो ये जो है ऐसे करके एंगल K कॉमा एंगल M ऑपोजिट हो गए, है ना, ये इसके सामने है। और एंगल N और एंगल L, और एंगल N और एंगल L ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। तो ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट। सी पार्ट देखते हैं। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, अब दो पेयर हमें एडजेसेंट साइड्स के बताने हैं। एडजेसेंट साइड्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो बिल्कुल एक दूसरे से लगी हुई होती हैं। जैसे कि लगी हुई साइड्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखिए, ये वाली और ये वाली एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो KL हो गया एक, और क्या हो गया, KL एंड LM, ठीक है। तो KL हो गया और LM होगी साइड एक तो, और दूसरी क्या हो गई, MN हो गई और NK, और क्या हो गई, MN एंड NK, ठीक है। तो KL हो गई एक तो, और एक LM हो गई, फिर MN हो गई और NK हो गई। तो एडजेसेंट साइड हो गई जो लगे लगे अगल बगल वाली साइड्स होती हैं। अब D पार्ट जो है एडजेसेंट एंगल पूछे गए हैं। तो एडजेसेंट एंगल जो एक ही लाइन पर एंगल होते हैं, यानी कि एंगल M एंड एंगल L, ठीक है। तो एंगल M और एंगल L, फिर एडजेसेंट एंगल एक ही लाइन पर कौन कौन से एंगल हैं हमारे, और दो पेयर ही तो बताने हैं हमें। तो एक तो K, और हम लोगों ने M और L ले लिया है, और एक हमारा ये ले लेते हैं K और N, एंगल K
एंड एंगल एन। 2 पेयर बताने थे ना बस, तो सबकी क्योंकि 2-2 बताने थे तो हमने 2-2 बता दिए। तो सबसे पहला जो हमारा ए पार्ट था, ए पार्ट में हम लोगों से बोला गया था कि ऑपोजिट साइड्स बतानी है। ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाली, तो के एल, ये देखिए के एल के सामने कौन सी, एन एम, ठीक है। एम एल के सामने कौन सी, के एन, ठीक है, ए पार्ट हो गया। उसके बाद हमें ऑपोजिट एंगल्स बताने थे, तो ऑपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाले, तो एंगल के सामने कौन सा, एंगल एम, एंगल एन के सामने कौन सा, एंगल एल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोगों को एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, तो अगल बगल वाली के एल के साइड में कौन सी, एल एम, है ना। कि वैसे के एल के साइड में हम लोग के एन भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे, ठीक है। के एल भी सही होगा, के एल की एडजेसेंट साइड हमारी एल एम भी है, और के एल की ही एडजेसेंट साइड के एन भी है, मतलब कोई सी भी हो अगल बगल होनी चाहिए। मतलब एडजेसेंट तो 2 हमारे पेयर बन सकते हैं, बट जो ऑपोजिट है ना वो तो सामने तो एक ही रहता है ना, क्योंकि के सामने एम ही आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। बट के एल के साइड में हमारा एल एम भी आ रहा है, और के एल, अच्छा के एल के साइड में हमारा एल एम आ रहा है ना, बट के एन के साइड में एन एम आएगा, तो के एल इस पूरे के साइड में तो एल एम ही आएगा ना, और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो के एल जो है हमारा, के एल के साइड में हमारा एल एम आ रहा है, और के एन, फिर आप लोग या तो एम एन ले लीजिए, एम एन के साइड में हमारा क्या आ रहा है, एन के आ रहा है, साइड वाले। और एंगल की अगर हम लोग बात करें तो एल एम, ये एंगल है यहाँ पर, ये एंगल, आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा यार, बड़ी दिक्कत है। ये है एंगल, एंगल एम और एंगल एल, ठीक है। एंगल एल, ये वाला ये एल था ना, एंगल एल के एक ही लाइन पर कौन सा एंगल है, एंगल एम, है ना, तो ये हो गया। और ये वाली जो लाइन थी एंगल के, ये एंगल है, ठीक है। एंगल के साइड में कौन सा एंगल, बिल्कुल मतलब ऐसे करके उसी लाइन पे कौन सा एंगल है, एन, तो एंगल एन, ठीक है। तो ये वाले क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो भाई हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और बस एक और लास्ट एक्सरसाइज बची है, वो भी थोड़ी अभी जल्दी से फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे हम। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।